अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 आज हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से एक नेमत का जिक्र करेंगे, अनमोल मोती, जो दांतों के बारे में है। ये सबक है अनमोल मोती, सफ़ा नंबर 68 पर। साइमा 2 दिन की गैर हाजिरी के बाद स्कूल आई तो मिस ने पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही थी। साइमा ने कहा, मिस मेरे दांत में बहुत दर्द था। मिस ने प्यार से उसके सूजे हुए चेहरे की तरफ देखा और गोया हुई, दांत की तकलीफ से तुम्हारा चेहरा भी सुर्ख हो गया है। फिर क्लास से मुखातिब होकर बोली, चलो आज हम अल्लाह ताला के दिए हुए अपने इस खूबसूरत चेहरे के सबसे अहम हिस्से यानी अपने दांतों के बारे में बात करते हैं, जो हमारे चेहरे की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। और ये कहना भी इसी एक तरह से ठीक है कि इनकी हिफाजत अगले सफ़े पर हमारे तमाम जिस्म की हिफाजत है। अगर दांत मैले हों तो इनके जरासीम पैदा हो रहे हों, और तो हमारे जो कुछ भी खाएंगे ये जरासीम हमारे ग़िज़ा के साथ पेट और आंतों में पहुंच जाएंगे, और ये जरासीम हमारी अच्छी भली सेहत ख़राब कर देंगे। सेहतमंद दांतों का अहमियत का शऊर 5000 साल पहले दुनिया में मौजूद, फिर वक्त के साथ साथ दांतों की सफाई के माहिरों की अहमियत बढ़ती गई और दंतान साजी का पेशा वजूद में आया। 201 में रूम के लोग बाकायदगी से दांतों का इलाज के माहिर समझे जाते थे। वो दांतों पर सोना चढ़ाने से लेकर दांत बनाने तक में माहिर हो चुके थे। खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों की हिफाजत और सफाई के लिए मिसवाक करने का हुक्म दिया और इसे बड़ा सवाब बतलाया है। हमें खुद भी मुंह और दांतों की सफाई को अहमियत देनी चाहिए, दूसरों को भी इस चीज़ की तलकीन करनी चाहिए। साइंसी तहकीक बताती है कि हमारे मुंह के अंदर 2500 किस्म के जरासीम होते हैं। अगर मुंह की सफाई अच्छी तरह ना की जाए तो ये जरासीम हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो आप सबको ही पता है कि हमारे मुंह से होकर हमारे पेट में हर चीज़ जाती है। अगर हम अपने मुंह की सफाई नहीं रखेंगे तो हम ज़्यादा जल्द ही बीमार हो जाएंगे। दांतों की सफाई के नतीजे में अगर हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। साफ़ सुथरा मुंह और सांस ना सिर्फ हमें खुश रखती है बल्कि लोगों से बात करते हुए हमें खुद एतमादी देती है। हमारे मुंह और दांतों की सेहत का दुश्मन चॉकलेट, आइसक्रीम और काले पीले मशरूबात हैं, जिनका कसरत से इस्तेमाल मुंह और दांतों की बीमारियों का सबब बन रहा है। इसी तरह दांतों और मुंह के दुश्मन पान, छालिया और गुटखा भी हैं। गुटखा तो खैर ऐसी अगला सफ़ा है। गुटखा तो खैर ऐसी लानत है जो मुंह का कैंसर करके इंसान की जान ही लेकर छोड़ता है। पान भी मौजूद चूना और छालिया भी कुछ कम नुकसान नहीं पहुंचाती। हमें इन सब की आदत नहीं डालनी चाहिए। चीन में हर साल 20 सितंबर को दांतों का प्यार का दिन मनाया जाता है। असल में तो हमें अपना हर दिन दांतों से प्यार का दिन बना लेना चाहिए। इसी तरह बहुत सी बीमारियां खुद ब खुद भाग जाएंगी। इसलिए हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस रोज़ाना रात सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद ब्रश या मिसवाक करने की आदत डालनी चाहिए। वैसे तो अमूमन हम लोग सुबह उठते ही दांत ब्रश करते हैं, क्योंकि ताकि हम लोग अगर सुबह में कुछ खाएं तो हमारा मुंह साफ़ सुथरा हो और हमारी सेहत अच्छी रहे। हम सुबह उठकर ब्रश करते हैं, और आपने भी आदत डालनी है कि 2 दफ़ा ब्रश करना है, रात में और सुबह। उससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपके दांत भी साफ़ रहेंगे। रोज़ाना रात में सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद ब्रश या मिसवाक करने की आदत डालिए। दांतों की सफाई के लिए अच्छी किस्म की टूथपेस्ट और ब्रश इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के बाद ब्रश को अच्छी तरह धोकर रखें। मुंह की सफाई और सांस में बदबू से बचने के लिए नीम गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करना भी बहुत फ़ायदेमंद है। थोड़ी सी तवज्जो से फिर देखें आपके दांत कैसे मोतियों की तरह चमकते हैं। बिल्कुल आपने भी यही तरीका करना है। दांतों को अच्छी तरह साफ़ करना है अपनी सेहत के लिए, अपने और सफाई के लिए आपने दांतों की बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दांतों को साफ़ सुथरा रखना है ताकि आपके जो मुंह के जरासीम हैं वो पेट में ना जाएं। ठीक है क्लास, आप सब ने इसको अच्छे से बुलंद ख़्वानी करनी है, और इसका जो भी काम है वो मैं आपको PDF फाइल्स पे भेज दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।